दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम के लिए। देखिए, इसमें कुछ मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगा और कुछ ख़राब चीज़ें हैं जो बताऊंगा। देखिए, जीडीएस जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल नहीं होते हैं, उनका ड्यूटी बस घंटे के हिसाब से मिलता है, 4 घंटे या 5 घंटे। मतलब कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। 100% आप सरकारी हैं, आप कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। परमानेंट जॉब है, बस ये है कि आप डिपार्टमेंटल नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं मिलेगा आपको। जैसे मेडिकल, कोई कुछ बीमारी हुई तो मेडिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा नहीं मिलेगा अगर जिसके बच्चे हैं। और बाकी जो सुविधा मिलता है, जैसे आवास का पैसा नहीं मिलेगा, और मतलब ये रेंट मिलता है जो आवास का, वो नहीं मिलता है। और देखिए, महीने में टारगेट आता है, जो टारगेट होता है वो जीडीएस ही पूरा करेंगे। ठीक है, जीडीएस टारगेट में क्या आएगा कि सेविंग खाता खोलिए, ये आ जाएगा कि 10 तारीख को या 20 तारीख को, जो भी तारीख डिसाइड हो जाएगा कि फलाने तारीख को आपको एसबी का 10 खाता खोलना है या 5 खाता खोलना है। फिर किसी तारीख में आ जाएगा कि आईवीपी का 10 खाता या 20 खाता खोलना है। फिर किसी दिन आ जाएगा कि आरडी का, जो हर महीने जमा होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा कि 4-5 खाता उस दिन भी खोलना है। फिर सुकन्या वाला भी है। अभी सुकन्या वाला हाल ही में 1-1.5 महीना हुआ, 1-1.5 महीना हुआ कम से कम मुझे 30 खाता खोलने का, मतलब 30 खाता हम खोले थे। ठीक है, टारगेट तो आया था कि मैक्सिमम अधिक से अधिक 50 खाता खोला, लेकिन 30 खाता खुल गया था। दूसरा रैंक था मेरा, बाकी एक लोग और थे, उनका 32 खाता खुला था। ठीक है, तो ऐसे सुकन्या खाता जो बच्चियों का जमा होता है पैसा। फिर बीमा करने का भी टारगेट आएगा, तो उसमें बीमा में ये फ़ायदा रहता है कि आपका अगर कोड बन जाएगा, एजेंट कोड, तो जितना बीमा करेंगे आपका कमीशन वो मिलता है। बाकी एसबी पे, आईवीपी पे और आरडी, सुकन्या, ये सब पे कमीशन नहीं मिलता है। बाकी पीएलआई, आरपीएलआई पे कमीशन बढ़िया मिलता है, 10% 1 साल तक। तो अगर मान लीजिए 5,000 का आप बीमा कर रहे हैं, मतलब 5,000 का प्रीमियम कटाए हैं, तो 500 आपको मिलेगा। तो ये सब फ़ायदा है। फिर देखिए टाइमिंग का, उसमें जब आप देखेंगे नोटिस में लिखा रहता है 4 घंटे और 5 घंटे, दोनों में से कोई एक। तो 5 घंटे उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा व्यस्त जो पोस्ट ऑफिस है। जैसे यहाँ मेरा 5 घंटे का तो नहीं है, लेकिन 5 घंटा का ड्यूटी करना पड़ जाता है। सुबह 9 बजे से जमा करते हैं एमसीडी मशीन से, फिर आधा घंटा उसमें लगता है, फिर तैयार होके आते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ बैठते हैं 3-4 घंटा, तो 5-6 घंटा मेरा हो जाता है। अब देखिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए अधिकारी को एप्लीकेशन दिए, अब तब कब तक बढ़ता है। फिर देखिए, एक एमसीडी मशीन मिलता है जिसमें एसबी और ये आरडी और सुकन्या खाता का पैसा जमा होता है। तो उसमें क्या होता है, वो मशीन है 3G, उसमें सिम लगा है। अब बताइए 4G, अब 5G का ज़माना आने वाला है, 4G चल रहा है, अब 3G एयरटेल सिम लगा है, उसमें नेटवर्क चलता ही नहीं है। जहाँ पोस्ट ऑफिस में मैं इस समय बैठा हूँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं चलता है। तो उसको लेके घर पे ही या फिर रास्ते में कहीं नेटवर्क चल रहा है, उसको जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। अब देखिए, डिपार्टमेंट कब चेंज करता है उस मशीन को। लैपटॉप मिल जाता तो उससे अच्छा रहता है, हर चीज़ ऑनलाइन उससे बढ़िया रहता है। फिर देखिए, अगर सैलरी इसमें कम है, अगर आप बाहर हैं, जैसे मान लीजिए आप दूसरे ज़िला में आपका पोस्टिंग हुआ है, तो आपको रूम का किराया पोस्ट ऑफिस का देना पड़ेगा। 500 सरकार देता है और बाकी आपको देना पड़ेगा। तो कहीं भी आप रूम लेंगे तो 1500, 2,000, 3,000 ऐसे रूम का किराया होता है। मेरा खुद पोस्ट ऑफिस का 1,000 रुपये किराया है। ठीक है, 1500 कह रहे थे, लेकिन मनाने पे मान गए। ठीक है, और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बाहर से हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बाहर क्वार्टर लेके रहेंगे, तो क्वार्टर का रूम का खर्चा तो सरकार देगा ही नहीं। तो 1500, मतलब मिनिमम कहीं भी किसी लोकल, मतलब कोई मतलब कैसा भी सिटी रहेगा, 2,000 या 2,500 से नीचे रूम नहीं मिलेगा। ये हो गया। और आपका मान लीजिए खर्चा है, कुल मिला के 5-6 हज़ार खर्चा आपका हो जाएगा, और सैलरी मिलेगा आपको 14-15 हज़ार। अब तो मेरा मतलब 1 साल तक हो जाएगा। इस समय मेरा 16,000 है, 15,800 कुछ रुपए है, 16,000 के लगभग में है। तो आपका 5-6 हज़ार खर्च हो जाएगा, बाकी बचेगा 10,000। तो आप अपने मान लीजिए अगर फैमिली तो वहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सेम ज़िला में हैं और घर के अगल बगल ही प्रेफरेंस डालना चाहिए, क्योंकि उतना सैलरी है नहीं तो खर्चा कहाँ बचेगा, कितना पैसा।
फिर अगर मान लीजिए अगर आपका, मेरा यहाँ से घर 6 किलोमीटर है, तो मेरा रूम का किराया, खाने पीने का ये सब नहीं लगता है। बाकी यही पोस्ट ऑफिस का खर्चा जो एक्स्ट्रा है 500 ये देना पड़ता है, बाकी मेरा पैसा बच जाता है सब, ठीक है। बाकी पेट्रोल का तो लगेगा ही। और देखिए बाहरी लोग के लिए 3 साल मतलब सही से नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा ज़्यादा। तो 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, तो आपका 8 घंटे का ड्यूटी हो जाएगा, फिर आपका सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद बढ़िया हो जाएगा पोस्टिंग आपका। यही सब है। एक कस्टमर, एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थी, लड़की थी कि सर ABPM के पोस्ट पे उनका ज्वाइनिंग हुआ है, तो उनको फील्ड में जाना पड़ा। देखिए ABPM मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी आप पोस्ट मास्टर का हेल्प करेंगी खाता खुलवाने में, बाकी पैसा निकासी में, जमा करने में, प्लस आपको फील्ड में भी दौड़ना पड़ेगा। फिर जितना लेटर आएगा ये सब आपको बांटना पड़ेगा, फिर बांट के आना है। जो लेटर बचा है, जैसे कुछ लेटर गलत जगह आ जाता है, यहाँ गलत आ गया तो उसको फिर पोस्ट मास्टर लिख के भेजेंगे, फिर उसको लेके आप जाएंगे हेड ऑफिस पे या सब ऑफिस पे, ठीक है। तो लड़की हो या लड़का, फील्ड में जाना पड़ेगा अगर आपका पोस्टमैन पे ABPM के पद पे हुआ है तो। बाकी लड़कियों के लिए BPM का पद सही रहता है। तो मेरा सुझाव यही है, अगर लड़की हैं तो BPM पद पे अप्लाई कीजिएगा। अब तो अप्लाई हो चुका है। बाकी अगर आपका सिलेक्शन ABPM पे हो जाता है तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जानती हैं सरकारी नौकरी कितना मुश्किल है मिलना। कट ऑफ इसी में देखिए GDS में, इसमें लोग बड़े मतलब इसी GDS में हाई एजुकेटेड लोग आते हैं, जैसे MBA वाले भी आ रहे हैं, MTech वाले भी आ रहे हैं, BTech वाले भी आ गए हैं इसमें, ठीक है। बाकी और सब कुछ होगा तो हाँ, एक सब्सक्राइबर और पूछ रहे थे कि उनका 95% था, उनका नहीं हुआ। तो देखिए अगर आपका 95% है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप 5 पोस्ट ऑफिस मत फिलअप कीजिएगा। जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो कम से कम 20 पोस्ट ऑफिस फिल कीजिएगा, क्योंकि उसमें चांस बढ़ जाता है ना। तो बाकी OBC और SC/ST है तो 95% हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सीट खाली था BPM पद का, तो मेरा 95% था। तो कोई जनरल वाला नहीं भरा होगा, या फिर जो जनरल वाला भरा होगा यहाँ से, तो उसका परसेंटेज कम होगा मुझसे, इसलिए मेरा हो गया। तो यही है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उनका हो जाएगा। बाकी अब जनरल है तो कंफर्म है, 5 पर डिपेंड मत होइए, कम से कम 20 पोस्ट भरिए, तभी हो सके मिल देगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर कुछ सवाल होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।